जय अघोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें, कुछ तंत्र संबंधित जानकारी लेके। तो आज बात करेंगे कुछ साधक जो साधनाओं में परेशानियां झेल रहे, साधना उनकी सफलता नहीं पा रहे। उस कारण उन्होंने मुझे मदद मांगी कि गुरुजी हमें ये परेशानी हो रहा है, कुछ हमें इसका सुझाव दीजिए। सबसे पहला सवाल जो है आशुतोष श्रीवास्तव जी से, यूपी से है जो, उनकी सवाल है, गुरुजी मुझे साधना के बारे में कुछ सुझाव ऐसे दीजिए जैसे मैं कोई भी साधना करूं तो मैं सफल हो सकूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है आशुतोष श्रीवास्तव जी ने। सो मैं आज उनकी बातों को लेकर जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, ये सारे साधकों के लिए लगेगा। सबसे पहले एक साधकों को संयमी होना और धैर्य रखना सबसे बड़ी बात है। साथ में ब्रह्मचर्य पालन जो मानसिक और शारीरिक तौर पे होना चाहिए। मानसिक यानी मन में कोई दुश्चिंता ना रखे साधन के समय किसी भी औरत या किसी भी स्त्री की तरफ। शारीरिक यानी शरीर से आप संभोग ना करें, पूर्णतः ब्रह्मचर्य पालन करें। ठीक है। दूसरी बात है भोजन में परहेज। भोजन में परहेज इसीलिए कहा जाता है, कुछ ऐसा भोजन ना करें जैसे आपके शरीर में गर्माहट पैदा हो और आपकी चिंता में परिवर्तन आए। इसीलिए कहा जाता है कि साधना के समय तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन यानी बासी खाना, यानी कल का बचा हुआ खाना आज खाना, मांस, मच्छी, अंडा, शराब, उसमें से आ जाता है प्याज लहसुन। प्याज लहसुन को इसलिए गिनती किया जाता है साधना में नहीं खाना चाहिए क्योंकि प्याज लहसुन एक दो राक्षसों का एक पुनर्जन्म है जो प्याज और लहसुन की ये में जन्म हुए। दूसरी बात है प्याज लहसुन इसीलिए नहीं खाते क्योंकि उससे खाने से शरीर में गर्माहट पैदा होता है, जिस कारण अपने चिंता में परिवर्तन आता है, अपनी सोच में परिवर्तन आता है। और जब सोच में परिवर्तन आता है, दुश्चिंता आता है, तो साधना में वो सही नहीं होता है। ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ होता है मंत्र जाप के समय ध्यान रखना। यानी जिस भी देवी देवता की आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जाप के समय हाथ आपका मन के गिनने में हाथ जो है आपका मन के को गिनने में काम करे। मन जो है उसी देवी देवता की तस्वीर या उनकी जो मूर्ति होता है या उनकी जो स्वरूप होता है उनको आप ध्यान में रखें। यानी अपनी जो थर्ड आई जिस जगह पे गए थे आज्ञा चक्र में, उनको ध्यान करते हुए मंत्र जाप करें। उसके बाद आता है बैठना। कौन सी आसन में बैठना है? अलग अलग साधना में अलग अलग आसन के ऊपर बैठा जाता है। कोई सुखासन में बैठता है तो कोई सिद्धासन में बैठता है तो कोई पद्मासन में बैठता है, कोई शवासन में बैठकर साधना करता है तो कोई वज्रासन में बैठकर। ठीक है। वो साधना जो है मतलब आसन जो है साधना के अनुଯାयी अलग अलग होता है। तो पहले से ही आप कोशिश करें, जब साधना किसी भी साधना शुरू करने से पहले 10-15 दिन पहले आप अपने को एक अभ्यासरत हो जाए, अभ्यास करें, अभ्यास शुरू कर दे। यानी बैठने की अभ्यास, मंत्र जप की अभ्यास, ध्यान करने की अभ्यास, त्राटक करने की अभ्यास। और कम से कम 15 दिन पहले जो गलत चीज़ यानी टीवी देखना छोड़ दीजिए, मोबाइल चलाना बंद कर, थोड़ा सा कम कर दीजिए, सिर्फ कॉल अटेंड कीजिए। बाकी जितने भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनसे दूर रहिए। गलत संगत यानी जो संगत आपको हमेशा लड़कियों के बारे में बात करता है, बुरी भली चीज़ों के बारे में बात करता है, उन सब चीज़ों से कुछ समय के लिए दूर हो जाइए जब तक साधना आपकी पूर्ण नहीं होता। कम से कम ये सब अभ्यास साधना से 10-15 दिन पहले शुरू करें। ब्रह्मचर्य पालन जो शुरू कर दे साधना की 10-15 दिन पहले। शाकाहारी भोजन खाना शुरू कर दीजिए साधना की 10-15 दिन पहले। ठीक है। 10-15 दिन पहले रोज त्राटक करना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर जो बढ़ने लगेगा। और मन में गलत चीज ना आने के लिए टीवी, मोबाइल और गलत संगत से दूर रहिए। रोज कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जाप पहले प्राणायाम करें 3 बार कम से कम, और उसके बाद थोड़ी देर ध्यान करें, फिर उसके बाद मंत्र जाप शुरू करें, इष्ट की पूजन करके मंत्र जाप शुरू करें, जिसकी भी साधना करें उसकी पूजन करके मंत्र जाप शुरू करें। फिर मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद सीधे आसन से नहीं उठना है, थोड़ी देर प्राणायाम करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा ध्यान करें, फिर आसन छोड़ें। सीधी तरीके से आसन नहीं छोड़ना होता है। रात्रिकालीन साधना कर रहे हो तो समय चुनाव रात्रि 10 बजे या 11 बजे के बाद ही चुनाव करें, क्योंकि मध्य रात्रि समय साधना के लिए उत्तम होता है। सबसे बड़ी बात होती है गुरु की आज्ञा हमेशा पालन करना होता है, कोई सा भी साधना आप करो।
चाहे आप तामसिक करो, चाहे आप सात्विक करो, चाहे आप राजसिक करो। और सबसे बड़ी बात होता है ध्यान देना, मंत्र हमेशा गुरु के मुख से ही ले और मंत्र जागृत करा के ले। ठीक है, बिना जागृत के तंत्रोक्त मंत्र और वैदिक मंत्र काम नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात है साधना में जब हम बैठ जाते हैं तो दुश्चिंतक क्यों आता है हमें? साधना का प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि कोई भी शक्ति का आप आवाहन कर रहे हो तो इतनी आसानी से वो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा, और परीक्षा में सफलता पाओगे तभी तो कि आपको वो चीज़ हासिल होगा ना। तो आप उसके लिए कोशिश करें कि साधना से पहले 15 दिन पहले ये टीवी, मोबाइल और गलत संगत छोड़कर ध्यान करना शुरू कर दे, ताकि आप साधना के समय गलत चिंता ना आ सके। क्योंकि हम दिन भर जो चीज़ देखते रहते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ दिन भर देखते रहते हैं, तो वही चिंता जब हम रात में बैठ के ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो वो सब चीज़ सामने आ जाता है। तब जब ये सब चीज़ नहीं करोगी, टीवी, मोबाइल और गलत संगत से दूर रहोगी, तो आपकी गलत चिंता ही आएगा नहीं। साधना के समय एकांत वास करना जरूरी होता है। जैसे कि आप कोई साधना 31 दिन या 21 दिन का संकल्प लेके कर रहे हो, तो इतने दिन तक आप एकांत वास करें। एकांत वास मतलब यानी सबसे थोड़ा सा दूर रहिए, हटके रहिए। जैसे कि कहीं कमरा ले ले, अलग सी जगह ले ले, कहीं कमरा ले ले, वहाँ जाके रहने लगे और कुछ खाना पीना खुद के लिए बना के खुद खाइए। अपने सारे काम जैसे कि वस्त्र खुद धोइए, ठीक है, पहनने वाला वस्त्र। खाना खुद क्यों बनाना चाहिए जरूरी है, आज मैं आपको सबको समझा देता हूँ। खाना इसीलिए बोला जाता है, जैसे कि कोई अगर आपके घर में स्त्री है, जैसे कि आपकी बीवी हो, आपकी माँ हो, वो जब ऋतुस्राव यानी जो पीरियड की समय होता है, उस समय क्या होता है, वो उनको जैसे कि गलत माना जाता है। उस समय उनके हाथों का बना हुआ खाना जो होता है अपने लिए थोड़ा सा सही नहीं रहता है, साधकों के लिए सही नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि खुद के हाथ की खाना खुद बना के खाइए। दूसरी बात यह है कि खुद के हाथ के खाना बना के इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम साधना करते हैं, साधना के समय अगर कोई खाना बना के देगा या हमारी कोई सेवा करेगा, तो हम जितने भी संख्या के मंत्र जप करते हैं, थोड़ा जो पुण्य है उनके पास चला जाता है। इस वजह से कहते हैं कि साधना के समय खुद का काम खुद करें। ठीक है, ये दो कारण है। और साधना में बैठने की बात आता है, मैं तब बता रहा हूँ। जैसे कि आपको एक समय निर्धारित करें जब साधना करना होता है। जैसे कि आज रात्रि 11 बजे ही बैठ रहे हो, तो कल भी आपको 11 बजे बैठना है, परसों भी 11 बजे बैठना है, जब तक साधना आपकी पूर्ण नहीं हो जाता। समय एक निर्धारित करें, दिशा जो रहेगा वो एक ही रहेगा। दिशा यानी आज अगर पूर्व दिक् की तरफ मुख करके बैठ रहे हो, तो ये आखिरी समय तक ही पूर्व की दिशा तरफ मुख करके बैठना है, दिशा परिवर्तन नहीं करना है। स्थान की बात है, जैसे कि आज एक जगह पे, जिस जगह पे बैठकर साधना कर रहे हो, उसी जगह पे आखिरी समय तक बैठकर ही, मतलब साधना पूरा होने तक बैठकर ही साधना करें। स्थान भी परिवर्तन नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं स्थान परिवर्तन, शतरक गणपति की साधना करके हम स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ नया साधकों के लिए नहीं होता है, वो बहुत ही उच्च कोटि के साधकों के लिए होता है, जो कई सारे सिद्धियों का मालिक है। ठीक है, उनके लिए होता है। इसीलिए स्थान परिवर्तन नहीं किया जाता है। कारण है क्योंकि जिस जगह पे हम रोज उस ऊर्जा शक्ति को बना रहे हैं, उस जगह पे ऊर्जा धीरे धीरे आने लगता है। तो जब साधना के बीच में एक दूसरे जगह जाके साधना करोगी, तो उस ऊर्जा वहां आने में दिक्कत होगी आपको, यानी उस शक्ति वहां आने में दिक्कत होगी। ये एक सबसे बड़ी बात होता है। साधना में बैठने से पहले, जैसे कि साधना में अभी 11 बजे आप बैठने वाले हो, तो आप 7-8 बजे या 8 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक, 8 बजे से पहले खाना खा ले, सफिशिएंट पानी पी ले। उसके बाद खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। करना क्या है आपको, 9 बजे से आपको बात, जैसे कि टॉयलेट जाना है, जैसे कि जो आपकी सुसु है, जो भी है आपकी मूत्र विसर्जन हो, चाहे आप जो भी 2 नंबर 1 नंबर जो भी आप करना चाहते हैं, वो सब पूरा कर ले। और साधना से 2 घंटा पहले तक पानी ज़्यादा ना पिए, क्योंकि आपको ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको ज़्यादा मूत्र लगेगा, यानी मूत्र विसर्जन करने में जाएगा, आपको लघुशंका लगेगा जैसे कहते हैं। ठीक है, कम पानी पिए। और साधना से 2 घंटा या 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा पहले ही खाना खाइए, या उससे भी कम पहले। क्योंकि अगर 10 बजे कर रहे हो, तो अगर आप 9:30 को खाना खा रहे हो और उसके बाद साधना में बैठ रहे हो, तो आपको आलस आने लगेगा। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद धीरे धीरे हमें आलस आने लगता है और निद्रा आता है। तो दूर रहिए ये चीज़ों से। जैसे कि आप साधना अगर 10 बजे शुरू कर रहे हो, तो आप 7 बजे 8 बजे खा लें, उसके बाद ना खाइएगा, क्योंकि उबासी आने लगेगा, आपको निद्रा आने लगेगा, अलग अलग दुश्चिंता आने लगेगा साधना में। तो ये बात सबसे बड़ी बात होता है। पेट आपकी खाली रहना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं पीना है, कम से कम 2 घंटा पहले। ठीक है, ये सारे बातों को मेरे ध्यान से रखोगी तो एक साधना को आप सिद्धि हासिल कर सकते हो। साधना के समय अगर कोई तामसिक साधना या इतरी योनि साधना कर रहे हो, तो आप कृपया मंदिर में ना जाइए।
अगर आप देवी देवता की साधना कर रहे हो तो साधना के समय जैसे कि आप रात्रि 11 से 2 बजे तक साधना करें, उसके बाद आसन से उठकर थोड़ी देर प्राणायाम और ध्यान करके उसी जगह पे, मतलब जिस जगह पे साधना करें उसी जगह पे आप एक बिस्तर डाल के, यानी बिस्तर यानी कोई भी एक कंबल वगैरह डाल के सो जाइएगा। साधना के समय साफ रहना, पाक साफ रहना जरूरी है, यानी साफ रहना जरूरी है, गंदा अपने आप को नहीं रखना है, ठीक है। साधना के समय सबसे दूर रहना है, और जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हो हमेशा उन्हीं शक्ति के बारे में कथा पाठ करना है। जैसे कि शिव जी की साधना करें तो शिव पुराण पढ़ना है, उस समय शिव जी की जितने सब कहानी है, जितने सब कथा है, उन सबको सुनिएगा, उन सबको पढ़िएगा, ये सब होता है। ये एक सच्चा साधक का परिचय होता है। इस तरीके के अगर आप साधना करोगी तो आपको साधना में आपको असफलता दिखने को नहीं मिलेगा। हाँ, और एक बात है, मुख्य बात है, जिस भी देवी देवता की या जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हो सबसे पहले उसकी ऊपर की शक्ति का पूजन दे, फिर उस शक्ति का पूजन दे, फिर आपकी जो ग्राम देवता होते हैं खेड़ा महाराज उनको पूजन दे, फिर अपने जो स्थान देवता होते हैं उनको पूजन दे, फिर पितृदेव होते हैं उनको पूजन दे, जो भी इष्ट देव होते हैं उनको पूजन दे, और जो अपने कुलदेवी होते हैं उनको पूजन दे। इन सब चीज़ों को अगर पूजन दोगी साथ में तो आपकी साधना कभी असफलता नहीं होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो होता है कि साधना के समय ज़्यादा झूठ ना बोले, गलत काम ना करें, ये बात ध्यान करना, क्योंकि वो शक्ति हमारे पर नज़र रखता है हमेशा कि मेरे को सिद्धि करने वाला इंसान कैसा है, ठीक है। इतनी सारे बातों को अगर कोई इंसान सही दिल में मान कर अगर ध्यान करके साधना करेगा तो कभी भी वो असफलता नहीं होगा। अगर हाँ एक बार भी अगर असफल हो गया पहली बार में तो दूसरी बार में अब उसको सफलता उसकी कदम चूमेगी ही चूमेगी, ये मेरी वादा है। चलो, आशुतोष जी ने जो पूछा था उनकी सवाल का जवाब उन्हें मिल गया है। दूसरी बात है, दीपक चौरासिया जी का सवाल है, कल शिवरात्रि है तो क्या करें, साधक को कौन सी साधना करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे एक आसान सी बात आप सबको कहना चाहूँगा, कल शिवरात्रि है तो शिव जी की ही करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप करें। जब ओम नमः शिवाय वैदिक मंत्र हो जा रहा है तो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, यानी सिर्फ नमः शिवाय। इस मंत्र का पूर्ण प्रभाव आपको दिखने को मिलेगा और इस मंत्र का पूर्ण लाभ आपको दिखने को मिलेगा। सिर्फ नमः शिवाय का जाप करें, रुद्राक्ष की माला में सफ़ेद आसन सफ़ेद वस्त्र धारण करके शिव जी का पहले दिन में पूजा करें, और रात्रि में कम से कम 108 माला जाप करें, या अगर नहीं होता है तो 51 माला जाप करें, अगर नहीं होता तो 31 माला जाप करें, या 21 माला, या फिर 11 माला, अपने सक्षम के हिसाब से। क्योंकि शिव जी का दिन है, वो शिव का ही पूजन करें और शिव का ही साधना करें, आपको सबसे उत्तम फल मिलेगा। जैसे ही नवरात्रि में माँ के लिए वो दिन होता है, नवरात्रि माँ के लिए होता है, तो उस समय माँ का ही ध्यान करें, सबसे ज़्यादा फल मिलेगा आपको। अगर आप भूत प्रेत पिशाच करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जिससे करने से हमें ज़्यादा फायदे होगा तो वही करना ही सबसे बुद्धिमत्ता का काम होता है ना। ठीक है, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। रविंद्र शर्मा जी ने पूछा है कि कनासन मंत्र क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। रविंद्र जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसकी जवाब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब ध्यान से सुन सके। कनासन मंत्र वो है जब हम साधना लंबे समय की साधना करते हैं, जैसे कि हमें कंटिन्यू 12 घंटा तक बैठकर जाप करना होता है, तो क्या करते हैं साधक को बीच में कहीं सुसु करना होता है, यानी जो कहते हैं मूत्र विसर्जन या फिर कुछ भी जाने के लिए, लघुशंका वगैरह कुछ जो भी है वो जाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो वो इस मंत्र का इस्तेमाल करके अपनी आसन की एक कण को वो मोड़ देता है कनासन मंत्र बोलते हुए, तो वो आसन जो होता है वो कीलित हो जाता है कुछ समय के लिए। फिर जब साधना मतलब साधक वो लघुशंका वगैरह करके स्नान करके फिर से आके आसन के ऊपर बैठता है, आचमन वगैरह करता है, फिर कनासन मंत्र दोबारा बोल के आसन की कण को जो मोड़ के गया था उसे खोल दे, फिर आके मंत्र जाप शुरू करे, आज्ञा लेकर, इष्ट की जिसकी भी साधना कर रहे उससे आज्ञा लेकर और गुरु से आज्ञा लेकर मंत्र जाप फिर से शुरू करें। ये होता है कनासन मंत्र का इस्तेमाल। इसी कम से कम 8 घंटे से अगर ज़्यादा समय की आप बैठ करके जाप कर रहे हो तो कनासन मंत्र का इस्तेमाल करें, नहीं तो ना करें। ठीक है, तो अगले सवाल पे हम ध्यान देते हैं। अगले सवाल जो पूछे हैं हमें आकाश कसगन जी, जो मेरे एक शिष्य है, उन्होंने पूछे हैं मुझे कि गुरुजी हमें ये बताइए, जब हम कोई भी मंत्र साधना करते हैं, जैसे कि हम गुरु मंत्र की साधना करते हैं, 1.25 लाख अनुष्ठान किए उससे, लेकिन साधना में हमें कुछ थोड़ा सा गलती रह गया है जिस कारण मंत्र सिद्धि नहीं हुआ है, तो हम जितने संख्या के मंत्र जप किए क्या हमें उसका कुछ लाभ मिलेगा या उसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं।
तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा, गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र है या फिर देवी देवता का मंत्र एक ऐसा मंत्र है, अगर आपको उसको सिद्धि मिला नहीं, यानी आपको उस मंत्र को 1.25 लाख जाप किए, कहीं से आपको त्रुटि रह गया लेकिन आपको सिद्धि हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, उसकी जो कुछ फल है, जैसे कि मंत्र जब सिद्धि होने से आपको 100% लाभ होता है उस मंत्र से, लेकिन अगर आपको मंत्र सिद्धि नहीं हुआ, यानी आप समझ लीजिए 50% जो है आपके अंदर ऊर्जा आएगा, क्योंकि उस मंत्र की जो प्रभाव होता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की जाप को अगर आप सिद्धि नहीं भी कर पाए, तो इस मंत्र की जाप के समय आपके अपने शरीर में जितनी ऊर्जा आएगा शिव जी की तरफ से, यानी हे शिव जी मैं आपका नमन करता हूँ, ठीक है, हे सर्वत्र शिव जी मैं आपका नमन करता हूँ, ओम नमः शिवाय का जो मतलब है, ठीक है, ओम यानी सर्वत्र मंत्र जो हर जगह लगता है, परम ब्रह्म जो कहते हैं, नमः शिवाय यानी शिव जी को नमन करना, ठीक है, यही सबसे उसका मतलब है। जैसे कि एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, अगर ये मंत्र कोई 1.25 लाख अनुष्ठान करता है और मंत्र सिद्धि नहीं होता है अभी, तो 1.25 लाख मंत्र अनुष्ठान का 50% फल उसको मिलेगा, यानी वो उसने जितने भी पाप किए होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो वो पाप थोड़ा सा कट के जाएगा, ठीक है, पुण्य जो है बढ़ता जाएगा, ऐसे होता है। तो मंत्र सिद्धि नहीं होने से भी आपको लाभ है। तो आप समझ जाइए कि देवी देवता या जैसे कि आप किसी भी सिद्ध मंत्र की अगर जाप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। हाँ, अगर तांत्रिक मंत्र या फिर जैसे कि पिशाच या बेताल फेताल जो भी जितने भी है, इतर योनि शक्तियाँ, इन सब की अगर मंत्र जप करते हो या फिर यक्षिणी वगैरह के मंत्र जप करते हो, अगर आपको सिद्धि नहीं मिला, ध्यान रखिए सिद्धि नहीं मिला, तो एक तो आपको लॉस हुआ, दूसरी बात है ये मंत्र जिस मंत्र से आप उसके आह्वान कर रहे होगी उसे मंत्र सिद्धि नहीं हुआ तो आपको किसी भी तरीके का फल नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, आप किसी देवी देवता का मंत्र अगर जाप कर रहे हो, सिद्धि नहीं हुआ तब भी आपको फल मिलेगा। अगर कोई गुरु मंत्र की 1.25 लाख जाप किया है तो उसको कुछ तो हिस्सा, जितने भी वो सही दिल से जाप किया होगा, उतना जो मंत्र की ऊर्जा उसे जरूर, उसका जो फल है उसको जरूर मिलेगा। तो आकाश जी, जो आपका सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल जो है शांतनु पाठक की तरफ से पूछा गया है, सवाल मैं आप सबको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उन्होंने लिखे हैं, मंत्र जप के समय शरीर में अलग अलग से प्रभाव दिखाई देता है, इसका क्यों होता है और क्या मतलब होता है? जैसे कि मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हम जब सीधासन में बैठकर मंत्र जप करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में कभी मतलब दर्द होता है, कभी हमारी शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी हमारा शरीर ठंड पड़ जाता है, कभी हमारे शरीर में जैसे कोई चींटियाँ काट रहा है, कभी हमारे शरीर में एक सीरन से खिल जाता है, कभी हमारे शरीर में एक लोम जो मतलब हमारे शरीर में जो हाथ में बाल वगैरह जो है वो खड़ा हो जाता है, जैसे कि बीज अंकुरित जैसे हुआ। इस तरीके के मतलब मंत्र की ऊर्जा की ही कारण होता है ये सब बदलाव। हमारे जब मंत्र जप करते हैं, जिस भी शक्ति का जिस तरीके का ऊर्जा होता है उससे स्वरूप उसके अनुरूप आपके शरीर में वैसे होगा। जैसे कि कोई अगर उग्र मंत्र की जाप कर रहे हैं माता काली का, तो उसके शरीर में बदलाव से आएगा, जैसे कि शरीर गर्माहट हो जा रहा है, मस्तक उसका भारी हो जा रहा है। कभी कभार कोई देखा गया है साधना करते वक्त, यक्षिणी साधक के कभी कभार देखा गया है साधना करते हुए उसके 2 कंधे भारी हो जाता है। ये शक्तियों का प्रभाव होता है, ये कोई और नहीं है। फिर मंत्र जब पूर्ण हो जाता है तो वो जैसे कि वैसे हो जाता है। तो ये साधना के समय जो अनुभव होता है, ये एक परिचय होता है कि हाँ, हमारी साधना सही जा रहा है। अगर आपकी साधना मतलब जैसे कि 21 दिन का साधना और 21 से 21 दिन तक अगर कोई अनुभव आपको नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि साधना में कहीं ना कहीं त्रुटि है, या फिर मंत्र जागृत नहीं हुआ है, या फिर मंत्र उच्चारण करने में भी गलती है, या फिर बहुत सारी और कारण होगा। जैसे कि हमारे घर में बंधन लगाया गया है, या फिर हमारे घर में जिस घर में बंधन है पहले से, जैसे कि घर को कोई किलित करके गया कोई बाबा या किसी मौलवी के द्वारा, तो उससे दिक्कत होता है घर में साधना करने में। जिस घर में पितृदोष होता है वो भी साधना पूर्ण नहीं होता है। जिस घर में आपके अगर इष्ट देव रुष्ट है आपसे, तब भी आपको साधना सफल नहीं मिलेगा। आपकी गुरुदेव अगर आपसे रुष्ट है या फिर गुरु बल कम है, तब भी आपको साधना में सफल नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले मद्देनजर रखते हुए कहा गया है कि मंत्र जब पहले, जैसे कि मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया, आशुतोष जी का सवाल है कि साधना में सफल करने के लिए क्या क्या करें। तो कोई भी साधना सफल होने से पहले आप इष्ट देव को, पितृदेव को, अपनी कुलदेवी को, कुलदेवता को, या फिर जैसे जो मानते हैं अपनी कुल की, उसके बाद आए अपनी ग्रामदेव, खेड़ा महाराज, क्षेत्रपाल जो कहते हैं, स्थानदेव जो होते हैं, इन सबको मना लीजिए पहले, ठीक है, फिर साधना शुरू करें। मैं देखता हूँ कैसे आपको सिद्धि हासिल नहीं होगा। और जैसे कि मैंने पहले कह गया है, वैसे सारा चीज़ करोगे तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगा ही चूमेगा। ठीक है, जय योगराड़ू।